नमस्ते। आज हम लोग एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशंस क्या होते हैं, उसका क्या परिभाषा होता है, किस सिचुएशन में हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के गिनती में लेंगे और कब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन नहीं कहलाएगा, क्या उसमें मुख्य मुख्य बातें हैं, और पॉलिनोमियल इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। साथ ही हम लोग यह सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। एक विशेष परिस्थिति का हम लोग चर्चा करेंगे जिसमें कि लीनियर एक्सप्रेशन एक तरफ होगा इक्वलिटी साइन के और नंबर्स दूसरी तरफ होंगे। दो तरीके हम लोग सीखेंगे यहाँ पर, इन्वर्स मेथड और ट्रांसपोज मेथड। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 समीकरण दिया गया है। 2 × 5 ब्रैकेट में है -3 = 7। तो हम लोग बॉडमास रूल से जानते हैं कि पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन होता है। तो 2 × 5 10 हो जाएगा, 10 - 3 7। तो ये हमको आउटपुट मिला। इसी चीज़ को हम लोग दूसरे फॉर्म में अगर ऐसे लिखें कि 5 हम ना लिखकर वहाँ पर एक डैश साइन दे दें, ठीक, तो ये एक फिल इन द ब्लैंक्स की तरह हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए कहा जाए किसी को, तो कुछ नंबर का गेस करके, हिट एंड ट्रायल करके कोई भी ये सिंपल इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर सकता है और 5 आंसर पता कर सकता है। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखें कि हम 5 की जगह डैश ना लिखकर x लिख दें, और इस तरह फॉर्म में हो गया कि ब्रैकेट में 2 × x -3 = 7। तो ये जो तरीका है लिखने का, ये लीनियर इक्वेशन कहलाता है, जहाँ पर कि हमारा मकसद यह होता है कि हम इस समीकरण को हल करके x का एक ऐसा मान पता करें कि यह x यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद हमको 7 प्राप्त हो जाए, मतलब इसको सेटिस्फाई करें। तो x जो है वो वेरिएबल कहलाता है और ये इक्वलिटी साइन इसमें रहता है। इस लीनियर इक्वेशन में एक इक्वलिटी साइन रहता है जिसके वन साइड में एक टर्म रहेगा और दूसरे साइड में और दूसरा टर्म होगा। तो इक्वलिटी की अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो इधर जो भी टर्म लिखा जाएगा उसको लेफ्ट हैंड साइड हम लोग कह सकते हैं या LHS शॉर्ट फॉर्म में। और इक्वलिटी के राइट साइड में जो टर्म होगा, जैसे यहाँ पर 7 है, उसको राइट हैंड साइड हम लोग कहेंगे या RHS। तो लीनियर इक्वेशन का अगर परिभाषा का बात करें तो लीनियर इक्वेशन एक फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होता है, क्योंकि यहाँ x के पावर, अगर कुछ पावर x के ऊपर कोई पावर हमको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ इसके पास 1 पावर है। वैसे भी कोई संख्या के ऊपर अगर कोई पावर नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1 पावर है, ठीक। यहाँ पर अगर 2 के ऊपर कुछ पावर नहीं लिखा है यानी 2 पावर 1 है, ठीक। जैसे कि कोई संख्या के आगे अगर कोई साइन ना लिखा जाए तो पॉजिटिव नंबर होता है। नेगेटिव नंबर के लिए हम लोग स्पेसिफाई करके एक्सप्लिसिट रूप से नेगेटिव साइन लिखते हैं, लेकिन अगर कोई साइन नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड सी बात होती है कि वो पॉजिटिव नंबर है। वैसे ही x के पावर कोई पावर नहीं, x के ऊपर कोई पावर नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह इसके ऊपर एक पॉजिटिव साइन है। अब इसके डिफिनेशन में है कि इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट वेरिएबल का 1 होना चाहिए, ठीक। मतलब अगर और भी इसमें मतलब x मल्टीपल टाइम्स है, ठीक है, तो जितना इसका हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट हो वो 1 ही हो, 1 से ज़्यादा ना हो, ठीक। कि यहाँ पर भी 2x रहता, यहाँ पर भी 7x रहता, इस तरह से, लेकिन वो 1 ही पावर में होता है। ये नहीं कि कहीं पर 7x² हो जाता है यहाँ पर, तो वो लीनियर इक्वेशन के रेंज में नहीं आता, उसके डेफिनेशन में नहीं आता। इक्वेशन होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। ये नहीं कि एक से ज़्यादा वेरिएबल, यहाँ x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। सिर्फ एक ही वेरिएबल हो तो ही वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तो इस तरह के इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं, और इसी के बारे में यह चैप्टर है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला पॉइंट यह है कि ये अलजेब्रिक इक्वेशन जो है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन एक अलजेब्रिक इक्वेशन होता है जिसमें कि इक्वलिटी होता है और वेरिएबल होता है। मतलब इक्वलिटी साइन, और इक्वलिटी साइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म होगा वो LHS कहलाएगा, और राइट हैंड साइड में जो टर्म होगा वो RHS कहलाएगा। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है।
दूसरा पॉइंट ये है कि जो वैल्यू होते हैं LHS और RHS के, दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक। और वो जो मतलब अननोन वेरिएबल रहेगा जिसका कि वैल्यू हमको पता करना है, वो सिर्फ कुछ वैल्यूज के लिए ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और लीनियर इक्वेशन के केस में वो सिर्फ एक ही वैल्यू होगा, ठीक। सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए उस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। इनफैक्ट जितना उसका पावर, मैक्सिमम पावर होता है, उतने हमको आंसर्स, उतने हमको सॉल्यूशंस मिलते हैं। ये हम लोग थोड़ा आगे में जानेंगे। अब इसमें हमको ये एज्यूम करना पड़ता है कि इक्वेशन के दोनों साइड का टर्म बैलेंस है। हालांकि हमको एक टर्म उसमें पता नहीं है, x अननोन है, उसको हमको फाइंड आउट करना है, लेकिन हमको मान के चलना है कि दोनों तरफ इक्वल कंटेंट है, इक्वल वेटेज है, दोनों तरह का साइड बराबर है, ठीक। ये फिगर देखते हैं, ये दोनों साइड जो है पत्थर से बैलेंस है, ठीक, स्टोन से बैलेंस है। अब अगर एक साइड भी थोड़ा सा हम स्लाइट जरा सा वेट दे दें तो ये बड़ा टर्म हो जाएगा, ये ज़्यादा भारी हो जाएगा और इस तरफ ये गिर जाएगा, ठीक। या इस तरफ हम थोड़ा सा ज़्यादा दे दें वेट तो इस तरफ ये गिर जाएगा। तो बैलेंस बनाए रखने के लिए दोनों साइड एक इक्वल वेटेज देना पड़ेगा और इसको एग्जैक्ट ऐसा पॉइंट पे रखना पड़ेगा नीचे वाले पत्थर को कि ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करे। ठीक उसी तरह से लीनियर इक्वेशन में भी हम लोग को ये जो इक्वल साइन है, ये इक्वल साइन ये बीच वाले पत्थर की तरह है जो कि एक इक्विलिब्रियम बैलेंस कर रहा है, और दोनों साइड जो है, दोनों साइड का वेट, वजन हमको ऐसे मान के चलना है कि बराबर है। यहाँ पर हालांकि हमको y पता नहीं है, या फिर इस इक्वेशन में देखें तो हमको z पता नहीं है, लेकिन ये मान के चलना है कि इस साइड का टर्म और इस साइड का टर्म बराबर है, और तब हम z फाइंड आउट करेंगे या y फाइंड आउट करेंगे। यही तरीका है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का। कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो हम लोग आगे जानेंगे। अब कुछ दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशंस के बारे में जानते हैं। जैसे कि ये सब एक्सप्रेशन है, ये सारे के सारे एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें इक्वलिटी साइन नहीं है, और हम लोग डेफिनेशन में ही लीनियर इक्वेशन के पढ़े थे कि उसमें इक्वलिटी साइन होना चाहिए था, ठीक। अब इसमें किन्हीं के पास भी इक्वलिटी साइन नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें अलजेब्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, x है, y है, z है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। अब ये पहला दो जो है 5x और 2x - 3, इसमें तो x का पावर 1 है, ठीक, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ के इससे आगे 3x + y, ये सारे जो है, ये सारे लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? अब इसमें दो वेरिएबल हो गए x y, ठीक, यहाँ पर 3 वेरिएबल हो गए, यहाँ पर x का पावर 2 हो गया, तो कहीं पर पावर 1 से ज़्यादा हो जाने की वजह से और कहीं पर 1 से ज़्यादा वेरिएबल हो जाने की वजह से ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। और इक्वलिटी साइन मस्ट है एक इक्वेशन होने के लिए, जो कि इनमें नहीं है, इसलिए कोई भी इनमें से इक्वेशन नहीं है। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में जानते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है कि वो वेरिएबल, एक्सपोनेंट और कोफिशिएंट से बनता है, ठीक। जैसे कि ये हम इक्वेशन देख रहे हैं, ठीक, तो इसमें जो है x जो है, x वेरिएबल है, ठीक, x वेरिएबल है मतलब अननोन क्वांटिटी है, ठीक, n एक्सपोनेंट है और a जो है कोफिशिएंट है, ठीक। कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई है, एक्सपोनेंट मतलब वेरिएबल के ऊपर जो पावर है। तो यहाँ पर जो n होता है वो नेचुरल नंबर होता है, ठीक, वो नेचुरल नंबर होता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, तभी ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा, ठीक। तो n अगर नेचुरल नंबर है तो n सबसे ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट पावर का होगा xn, ठीक, ये उससे एक कम, ये उससे एक कम, इस तरह से होगा, ठीक। तो ये जो मैक्सिमम पावर जो होगा एक्सपोनेंट का, यानी कि n,
ये n डिग्री कहलाएगा, इस इक्वेशन का डिग्री कहलाएगा। और जितना भी डिग्री होता है इक्वेशन का, पॉलिनोमियल का, वो उतना हमको सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसको सॉल्व करते वक्त। क्योंकि लीनियर इक्वेशन के केस में हमारे पास मैक्सिमम पावर 1 होता है, तो हमको एक ही सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अब ये इक्वेशन जैसे है तो इसमें मैक्सिमम पावर कितना है x पर, यहाँ पर 4 है, लेकिन यहाँ पर 4 से भी ज़्यादा है 7, तो मैक्सिमम पावर 7 हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको 7 सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। अब ये सेकेंड वाला जो देखते हैं, इसमें x पे पावर हाफ है, तो हाफ क्या हो गया, फ्रैक्शनल नंबर है, और इसके डेफिनेशन में है कि नेगेटिव नंबर और फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। अब हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले वैसा लीनियर एक्सप्रेशन हम लेंगे जिसमें कि एक साइड में लीनियर एक्सप्रेशन हो, इक्वलिटी के एक साइड में लीनियर एक्सप्रेशन हो और दूसरे साइड में नंबर्स हो, वैसा लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। पहला तरीका हम लोग सीखेंगे इनवर्स मेथड। तो क्वेश्चन है 2x - 3 = 7। हमको फाइंड आउट करना है x का वैसा मान जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। मतलब यहाँ पर x का वैसा मान पता करना कि हम 2x - 3 अगर सॉल्व करें तो हमको 7 प्राप्त हो। तो इसका सॉल्यूशन, तो हम क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ नेगेटिव है, ठीक, नेगेटिव नंबर जितना है उतना ही उसमें पॉजिटिव नंबर अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो आगे समझ में आएगा। ठीक, पहले जैसे कि है यहाँ पर हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में -3 है। अगर हम -3 लेफ्ट हैंड साइड में भी जोड़ दें और राइट हैंड साइड में भी जोड़ दें तो उनका जो बैलेंस है वो नहीं गड़बड़ाएगा, और बिना बैलेंस गड़बड़ाए वो इक्वेशन मतलब डिस्टर्ब नहीं होगा और हमारा काम बन जाएगा। जैसे कि ये तराजू है, इधर 5 पाउंड वजन है और इधर 3 और 2, तो 3 और 2 भी 5 होता है, तो इसलिए बैलेंस है। अब इधर अगर हम 1 बढ़ा दें तो इधर भी हमको 1 बढ़ाना पड़ेगा, चाहे हम 1 बढ़ाएं या 2 आधा आधा बढ़ा दें, ठीक है, तो ये बैलेंस रहेगा। इधर से अगर हम 1 निकालते हैं, इधर से अगर 1 निकालें या 2 निकालें, मान लीजिए इसको 2 LBS इधर से निकाल दें तो ये इधर से भी ये 2 LBS निकालना पड़ेगा, तो ये बैलेंस रहेगा। तो उसी तरह ये इक्वलिटी साइन जो है, इक्वलिटी साइन के इधर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड अगर हम +3 जोड़ रहे हैं तो हमको राइट हैंड साइड में भी +3 जोड़ना पड़ेगा ताकि बैलेंस डिस्टर्ब नहीं हो। और उससे हमको फ़ायदा ये मिल जाएगा कि ये -3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 + 3 0, तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में 2x बचेगा और इधर 10 हो गया। लेकिन अभी भी हमको x इंडिपेंडेंट नहीं मिला। अपना ऑब्जेक्टिव तो तब फुलफिल होगा जब हमको x अलोन का वैल्यू कितना होगा ये पता चल सके, लेकिन यहाँ पर तो हमको x का वैल्यू नहीं पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पर 2x है। अब एक काम और हम कर सकते हैं कि हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर डालें, तो क्या हो जाएगा, इधर अगर 2 से डिवाइड हो जाए और इधर भी राइट हैंड साइड में भी 2 से डिवाइड हो जाए तो लेफ्ट हैंड साइड का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 2x/2 अगर हम कर रहे हैं तो 2 कट गया और ये 10/2 हो गया, 10/2 यानी कि 5, तो हमको सॉल्यूशन मिला x = 5। तो ये हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और इसको हम पुट करके देख भी सकते हैं कि 2 × 5 10, 10 - 3 = 7, तो 5 हमारा इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हम लोग दूसरा तरीका सीखेंगे। दूसरा तरीका है ट्रांसपोज मेथड। ट्रांसपोज मेथड जानने से पहले कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। जैसे कि ये 1 + 6 है = 7, ठीक, बैलेंस है। अब अगर हम 6 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करें तो यहाँ पर 6 के आगे प्लस साइन है, और जब हम इसको राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो हमको माइनस साइन के साथ शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी ये इक्वलिटी बैलेंस रहेगा। कि 7 - 6 = कितना होता है, 1, तो 1 = 1। तो गौर करें कि प्लस इधर था, लेकिन जब हम इसको राइट हैंड साइड मूव किए तो उसको माइनस साइन के साथ मूव करना पड़ा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 9 - 4 = 5। अब यहाँ पर -4 है, अब -4 को जब हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तब 9 = 5 + 4,
गौर करने वाली बात है, यहाँ पर -4 है, तो जब हम इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट किए तो ये 5 + 4 लिखाएगा, तभी ये इक्वेशन सही रहेगा। 5 + 4 9 और लेफ्ट हैंड साइड में 9, तो 9 = 9। ठीक, कहने का मतलब ये है कि एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन, जब इक्वलिटी साइन के दूसरे छोर में जाता है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाए, चाहे वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाए, तो उसका साइन बदल जाता है। एडिशन का साइन सब्सट्रैक्शन में चेंज हो जाता है और सब्सट्रैक्शन का साइन एडिशन में चेंज हो जाता है। अब एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। 15 × 5 = 75। अब यहां पर अगर हम 5 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं तो 5 यहां पर मल्टीप्लाई के केस में है, लेकिन जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में 5 को शिफ्ट किए तो 5 जो है डिवीजन के रूप में हमको लेना पड़ा, तभी ये इक्वेशन बैलेंस रह पाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं 75 × 5, मतलब 75 को 5 से अगर डिवाइड करें तो कितना मिलता है, 15 मिलता है। तो फिर तब हमारा दोनों साइड का नंबर्स बराबर रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 15 और इधर 75 डिवाइडेड बाय 5 = 15, तो ये बैलेंस रहेगा। दूसरा केस लेते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 4 = 3। तो यहाँ पर 4 क्या है, डिवीजन के रूप में है। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 डिवीजन के केस में है, और जब हम इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो 3 × 4 होता है, तो 3 × 4 12। अब मेरा राइट हैंड साइड का टर्म 12 है और लेफ्ट हैंड साइड का टर्म भी 12 है। तो गौर करने वाली ये बात है कि किसी भी इक्वेशन में इक्वलिटी साइन अगर है, तो कोई टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन के केस मल्टीप्लिकेशन सिंबल साइन के साथ है, तो उसको अगर हम दूसरे साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें, चाहे हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करें, तो मल्टीप्लिकेशन साइन डिवीजन साइन में चेंज हो जाएगा और डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज हो जाएगा। इन बातों को समझने के बाद हम लोग ट्रांसपोज मेथड से लीनियर इक्वेशन सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। इसका कैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में उपयोग होता है, ये हम आगे देखते हैं। जैसे ये इक्वेशन है, x + 3 + 5/2 = -3/2, ये रैशनल नंबर्स हैं जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। ठीक, अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये 5/2 यहां पर प्लस साइन के साथ है। अब ये 5/2 को अगर हम राइट हैंड साइड में लेते आए तो ये 5/2 मेरा -5/2 हो जाएगा। ठीक, तो -3/2 -5/2 दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, तो डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, इसलिए ऊपर हम लोग -8/2 लिख सकते हैं। तो x/3 = -8/2, यानी 2 को हम -8 से डिवाइड करें तो -4 मिलेगा, इसलिए x/3 बराबर -4 मिला। फिर 3 को इधर डिवीजन के साथ है, x के साथ डिवीजन हो रहा है, तो हम इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 में, तो -4 × 3 = -12। अब इसको हम चेक करते हैं कि आंसर मेरा सही है क्या नहीं। तो हमारा आंसर प्राप्त हुआ x = -12। अब इस इक्वेशन में -12 हम अगर पुट करें तो हो जाएगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड -12 डिवाइडेड बाय 3 + 5/2। अब यहां पर 3 और 12 आपस में कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 4, तो -4/1 कुछ नहीं है नीचे, तो 1 है। ठीक है, प्लस 5/2। अब 1 और 2 का एलसीएम कितना हुआ, 1 और 2 का एलसीएम 2 हुआ, तो नीचे 2 हो गया। अब ये 1 को हम 2 से डिवाइड किए तो हमको 2 मिला, सॉरी 2 को हम 1 से डिवाइड किए तो 2 मिला, और ये 2 फिर हम मल्टीप्लाई किए, जो हमको प्राप्त हुआ 2 को 1 से डिवाइड करने में जो 2 प्राप्त हुआ, उस 2 को -4 से मल्टीप्लाई किए तो -8 हुआ, और ये 2 को हम 2 से डिवाइड किए तो 1 मिला। अब इस 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई किए तो हमको 5 मिला, तो -8 + 5 -3/2, तो -3/2 ही तो मेरा राइट हैंड साइड का नंबर है, तो LHS बराबर RHS हो गया। तो हमारा ये करेक्ट सॉल्यूशन है। ये हम लोग लीनियर इक्वेशन के बेसिक बातों के बारे में जाने और डिफिनेशन
और एक सिचुएशन में उसको सॉल्व करने के लिए सीखें कि अगर एक साइड एक्सप्रेशन हो और दूसरी साइड नंबर कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, हम लोग कोशिश करेंगे उसका जल्द से जल्द जवाब देने का, या फिर अगले वीडियो में आपके क्वेश्चंस का एक डाउट क्लैरिफिकेशन वीडियो बनाकर पोस्ट करेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिले, और बेल आइकन को प्रेस करें कि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद।